फ्रेंड्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और आज इसका नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की कंडीशंस क्या हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ क्या हैं, स्नेल लॉ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये वाले हमने वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किए थे। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो अपनी पिछली वीडियो को देख कर आएँ ताकि आगे के कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन किसके थ्रू होता है, ग्लास स्लैब के द्वारा। ठीक है, और रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो सकता है, प्रिज्म के द्वारा भी पॉसिबल है, और किसके द्वारा हो सकता है, और लेंस के द्वारा भी होता है। ठीक है भाई, मिरर जो इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर रे कहीं मीट करती है तब जाकर इमेज बनती है। लेंस कैसे इमेज बनाते हैं भाई, लेंस के जो दोनों साइड होते हैं उसमें से रे क्रॉस कर जाती है, तब भी जो लेंस है वो इमेज बना देते हैं। तो उनका क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, तो आप इमेज को बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो दो रिफ्लेक्शन लाइन भाई, दो रिफ्लेक्शन रे हो, या फिर दो रिफ्रैक्शन रे हो जो आपस में एक्चुअली मीट करे, या फिर ऐसा लगे कि वो वास्तव में मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो आज इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं आगे कि रिफ्रैक्शन में जो लेंस है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल लेंसेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंसेस के द्वारा लाइट। तो स्पेरिकल लेंसेस के द्वारा आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेरिकल लेंस के द्वारा, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास लेंस कितने टाइप के होते हैं, हमारे पास लेंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। इसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्स। और इसका सेकंड नेम क्या है, डाइवर्स। ठीक है, तो दो तरह के लेंस हो गए हमारे पास, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा जी, लेंस में क्या काम होता है कि अब इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज बनाने का इनका प्रोसेस वही है कि व्हेन टू रिफ्रैक्शन रे मीट और अजम्पशन यानी लगे कि मीट हो रही हैं, उस पॉइंट पर इमेज बन जाती है। ठीक है, अब करते कैसे हैं ये काम, तो देखिए ये होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेंस के सेंटर में ही होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सी। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये भी है आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर इस बार सेंटर में होता है। अब होता है फोकस। तो देखिए लेंसों में हम डबल फोकस यूज करते हैं। ठीक है, तो लेंसों में डबल फोकस यूज करने का क्या रीजन होता है कि सपोज करो फोकस इधर है ये आपका, अगर आपका ऑब्जेक्ट या रे इधर से आ रही है तो वो इधर मीट कर जाएंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि रे इधर से आए तो इधर हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि लेंसों में हम डबल फोकस लेकर चलते हैं, क्योंकि लेंसों में किसी भी सरफेस पर पॉलिश तो होती नहीं है, में रिफ्लेक्शन तो होना नहीं है, रिफ्रैक्शन होना है। मिरर में तो पॉसिबल था कि इधर अगर पॉलिश है तो हम ऑब्जेक्ट को इधर ही रख सकते हैं, पीछे रख नहीं सकते थे, तो वहाँ पर तो एक ही फोकस होता है।
लेकिन यहाँ पर तो दोनों साइड हमारे लिए चॉइस है भाई, रे को हम इधर से भी लेकर आ सकते हैं, रे को हम इधर से भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोकस होते हैं वो बोथ साइड होते हैं, ठीक है, बोथ साइड फोकस होते हैं दोनों लेंसों में, इधर भी मान सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि रे किस साइड से आ रही है, अगर रे इधर से आएंगी तो उधर मीट करेंगी और उधर से आएंगी तो इधर मीट कर जाएंगी। क्लियर है। तो फोकस लेंसों में दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और इमेज कैसे बनती है, व्हेन टू रिफ्रैक्टेड रे मीट और when two refraction ray meet at a point or seem to meet at a point, ठीक है, या तो लगे या फिर मिले उस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो when two refracted ray meet at a point or seem at meet at a point is called image position, is called image position, ठीक है। तो जब करीब में मिनिमम टू रेज रिफ्लेक्टेड हो, एक पॉइंट पर मीट करें या सीम हो, लगे कि मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर इमेज बनती है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये इस तरह से हो गए, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, एक फोकस इस साइड हो गया, एक फोकस इस साइड हो गया, ठीक है। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो कहाँ मीट करेंगी, वो मीट करेंगी फोकस पर, ठीक है। तो इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो दे विल मीट एट फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज फोकस पर बन जाएगी, ठीक है। इसके लिए तो ये देखो क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, यानी रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाना था लेकिन ये क्या कर रहा है, इनको क्लोज ला रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग करना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग करना। कॉन्वेक्स क्या करता है, यानी कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव का भी देख लेते हैं केस, एफ डैश। तो देखिए आप एफ आर ए पैरेलल, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, तो आपको पता ही है क्या करता है, ये डाइवर्स करता है, ठीक है। तो ये रे ऐसे निकल जाएगी, ये रे ऐसे कर जाएगी, क्या ये रे अब मीट करेंगी, भाई ये रे मीट नहीं कर सकती क्योंकि तो डाइवर्स हो रही हैं। तो अब क्या होगा कि अब हमें ऐसा लगेगा कि हम इस साइड से देखेंगे कि ये रे कहाँ से आ रही हैं, ये रे यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, लग रहा है कि ये मीट कर रही हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो कॉनकेव का काम होता है डाइवर्स करना, और देखिए ये कैसे बनाएगा, ये लगेगा कि यहाँ से रे आ रही होंगी, और कॉन्वेक्स का काम है कन्वर्जिंग करना और मीट कर देने पॉइंट पे, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये डिफरेंस होता है। तो ये क्लियर हो गया, फोकस पर मीट करेंगी। कॉन्वेक्स दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे हमने मिरर में रूल्स पढ़े थे इमेज बनाने के लिए,
ऐसे ही लेंसों में भी रूल्स होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ये इसका फोकस, और इसमें देखिए 2f भी होता है, सेकंड फोकस। तो रूल नंबर 1, if are a parallel to the principal axis, if are a parallel to the principal axis, after refraction it will go back, it will go by focus, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे, if are a parallel to principal axis after refraction it will go by focus। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड रूल क्या है इसका, सेकेंड रूल पढ़ लेते हैं। दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज एफ डैश। इफ आर ए कम फ्रॉम फोकस, देखिए अगर ये फोकस से आ रही है, ठीक है, मैंने बताया था आपको 2 फोकस होते हैं, कहीं से ले लिए, तो ये कैसे हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, यानी इसका इन्वर्सली है। इफ आर ए कम्स फ्रॉम फोकस, अगर कोई भी रे फोकस से होकर आती है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमें एक याद रखना है, इसका ये इन्वर्स है। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल गो बैक बाय फोकस, और इफ आर ए कहाँ से आ रही है, एट फोकस, तो इट विल गो टू द पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। थर्ड भी है, किसका थर्ड और पढ़ लेते हैं। सी एफ एफ डैश, थर्ड है ऑप्टिकल सेंटर वाला केस। इफ आर ए गोज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर तो इट विल गोज द सेम पाथ, वो ऐसे ही निकल जाएगी जैसे जा रही है, ना उसको कहीं ना बेंड होना है ना कहीं जाना है। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो वो उसी पाथ से आगे चली जाएगी। तो ये हमारे इस बार 3 रूल्स हैं कॉन्वेक्स के, ठीक है। रूल्स 1, इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी। और थर्ड है आपका कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके इनके रूल्स। क्लियर है। तो ये थे आपके रूल्स, कैसे इमेज बनानी है हमें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्वेक्स के द्वारा इमेज बनानी सीखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी। जैसे हमने मिरर में बनाए थे कि भाई अगर 2f है, 2f से पीछे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, 2f पर रखें तो कहाँ बनेगी, 2f और f के बीच में रखें तो कहाँ बनेगी, f से आगे रखें तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी से रे आ रही होंगी तो कहाँ बनेगी। ऐसे ही केस बनेंगे जिस प्रकार से बिल्कुल सेम केस बने थे कॉनकेव मिरर में, ठीक है। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।